नमस्कार। मैं माधव मुरारी बादल, प्रवक्ता सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय जालौर। आज हम माध्यिका निकालना सीखेंगे कि माध्यिका कैसे निकालेंगे। माध्यिका को मध्यांक भी कहते हैं और मध्यांक का अर्थ होता है मध्यकांक। जो हमारे बीच का अंक होता है वही हमारा कहलाता है मध्यांक या माध्यिका। तो माध्यिका प्राप्तांकों के समूह का एक आपको डाटा दिया गया होगा, प्राप्तांक दिया गया होगा, समंक दिया गया होगा, आवृत्ति दी गई होगी। तो माध्यिका प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु है जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं वह हमारी माध्यिका कहलाती है। अर्थात जो मध्यकांक होता है वही हमारा मध्यांक या माध्यिका कहलाती है। अब जो माध्यिका होती है वो हम दो तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं, एक अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम से और दूसरा वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम से। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ों से हम माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो ये आपको अवर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है 7, 8, 10, 12, 9, 11, 7। हमें इसकी क्या निकालनी है? माध्यिका निकालनी है। हमें इसकी माध्यिका निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्राप्तांकों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाते हैं, जैसा आपको लगाना हो। तो हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या है 7, फिर 7 दूसरी बार भी आया है 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12। अब हम अंक गिन लेंगे, कहीं हमारा कोई अंक छूट तो नहीं गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां पे भी हम संख्या गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमने सारे अंक सही रूप से व्यवस्थित कर लिए हैं और आरोही क्रम में। जब हम माध्यिका ज्ञात करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि जो प्राप्तांक हमें दिए गए हैं वो उनकी संख्या विषम है या सम है, क्योंकि सम के लिए सूत्र अलग होता है और विषम के लिए सूत्र अलग होता है। तो यहां पे जो संख्या है n बराबर कितना आया? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। n बराबर 7 है जो कि कैसी है? विषम संख्या है। 7 विषम है तो विषम के लिए सूत्र होता है n + 1 बटे 2 बेपद का मान। तो n बराबर कितना है? 7। तो n + 1 7 में हम 1 जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। 7 और 1 हो जाएगा 8। 8 में हम 2 का भाग देंगे तो निकल के आएगा 4। तो 4वां पद या 4वें पद का मान। तो हमारी जो माध्यिका हो जाएगी वो हो जाएगी 4वें पद का मान। हम 4वां पद देखेंगे कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4। तो ये जो 4वां पद है हमारा वो हमारा हो गया 9, इसलिए हमारा आंसर हो गया 9। अगर हमें इसे डायरेक्ट निकालना है, जब हम टीटी का एग्जाम देते हैं, सीटेट का एग्जाम देते हैं, तो इसे डायरेक्ट निकालने के लिए हमने बताया है कि जो मध्यांक होता है वो बिल्कुल मध्यकांक होता है। अब इसमें कितने अंक हैं? 7। 3 अंक हम इस तरफ निकाल लेंगे, 3 इस तरफ निकाल देंगे। जो बीच का अंक होगा वही हमारी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। ये तो था जब आंकड़े विषम संख्या में। अब हम दूसरे प्रश्न में बात कर रहे हैं जब आंकड़े विषम संख्या में हो। तो यहां पे देखो दूसरा क्वेश्चन है 78, 56, 22, 34, 45, 54, 39, 68, 54, 84। तो इन आंकड़ों को सबसे पहले हमने बताया था आप आरोही क्रम में लगाएंगे, तो हमने इन्हें आरोही क्रम में लगा लिया। इनकी संख्या गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनकी संख्या कितनी हो गई? 10। अब चूंकि जो हमारी n है, n बराबर हमारा हो गया 10 जो कि सम संख्या है। सम संख्या के लिए एक अलग सूत्र होता है, वो सूत्र है, देखिए क्या सूत्र है, 1/2 कोष्टक में n/2 बेपद का मान प्लस n/2 +1
वेग पद का मान। अब n/2 पद का मान कितना है? तो n की संख्या है 10, तो 10/2 हो जाएगा। तो 10 में हम 2 का भाग देंगे तो निकल के आएगा 5वां पद। तो निकल के आ गया 5वां पद का मान, प्लस n/2 हमारा 5वां पद हो जाएगा और उसमें 1 जुड़ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 6वां पद। 6वां पद। अब 5वां पद का मान कितना है? अब हम देखेंगे कि 5वां पद का जो मान है वो कितना है, तो 1/2 हम आगे लिख लेंगे और 5वें पद का मान है 1 2 3 4 5 54। हमने यहां 5वें पद का मान लिख दिया। और 6वें पद का मान भी कितना है? 54। 1 2 3 4 5 6, इसका भी मान हो गया 54। अब हम दोनों को जोड़ देंगे, 108 हो जाएगा और इसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारी माध्यिका निकल आएगी 54। अब इसे हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है। हमें जैसे हम सूत्र भूल गए, हमें डायरेक्ट लगाना है। तो हमने बताया है कि जो बीच का अंक होता है वो मध्यांक होता है। तो यहाँ पे संख्या 10 है, तो 4 संख्या हम एक तरफ कर देंगे और 4 संख्या हम एक तरफ कर देंगे। अब बची हमारी 2 संख्या। अगर विषम होती तो एक ही संख्या निकलती, चूंकि सम है तो 2 संख्याएं बीच में आएंगी। तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़कर हम 2 का भाग दे देते हैं। तो 54 और 54 जब हम जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा और 108 में हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारी माध्यिका निकल आएगी 54। अब हमने सीख लिया अवरीकृत आंकड़ों से हम माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4 5। हमें इसमें माध्यिका निकालनी है कि माध्यिका क्या है इसमें। तो हमने बताया माध्यिका हमेशा बीच का अंक होता है। 2 अंक इस तरफ हो गए, 2 इस तरफ हो गए, जो बीच का 3 है यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारी माध्यिका हो जाएगी 3। अगर हम इसमें 6 और लिख देंगे तो संख्या हमारी सम हो जाएगी। और संख्या कितनी होगी? 6। तो 2 हम एक तरफ कर लेंगे, 2 एक तरफ कर लेंगे, बीच में बतेंगी हमारी 3 और 4। तो हम क्या करेंगे, 3 धन 4 दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। 3 और 4 हो जाएगा हमारा 7। 7 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारा निकल आएगा 3.5। ये हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो अब हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया अव्यवस्थित आंकड़ों से माध्यिका या मध्यांक निकालने का। अब हम अध्ययन करेंगे जब हमारे आंकड़े वर्गीकृत रूप में दिए हो। तो हम देखते हैं जब आंकड़े आपको एक सारणी में दिए गए होंगे, वर्गीकृत रूप में दिए गए होंगे, तो आप इस प्रकार को सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करते हैं। ये आपको वर्गांतर दिया है, 0 से 4 से स्टार्ट है, 5 9 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34। आवृत्तियां आपको दी गई होंगी 6 8 17 26 10 2 1। तो हम क्या करेंगे, आवृत्तियों का जब हम योग करेंगे हमें पता चल जाएगा n बराबर कितना है। तो n बराबर हो जाएगा हमारा 70। अब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे जिसे हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये तो हम चाहे नीचे से भी निकाल सकते हैं या ऊपर से भी निकाल सकते हैं। तो हम इसे नीचे से शुरुआत करेंगे। तो 1 की जगह हम 1 लिख देंगे। अब 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएंगे, 3 में 10 जोड़ेंगे 13 हो जाएंगे, और 13 में 26 जोड़ेंगे 39 हो जाएंगे, 39 में 17 जोड़ेंगे 56 हो जाएंगे, 56 में 8 जोड़ेंगे 64 हो जाएगा, और 64 में 6 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा। तो जितना हमारा n बराबर 70 यहाँ आया था, संचयी आवृत्ति में भी अंतिम बिंदु उतना ही आना चाहिए जितना हमारा n का मान है। तो हमने वर्गांतर और आवृत्तियां हमें दी थी, हमने निकाल ली संचयी आवृत्ति। अब हमें निकालना है मीडियन। अब कैसे निकालेंगे, तो मीडियन का सूत्र होता है n प्लस n/2 माइनस f अपॉन fm इंटू CI, जहां L बराबर क्या है, माध्यिका वाले वर्गांतर की निम्न सीमा। अब बात आती है कि हम
माध्यिका मानेंगे कहां? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले n/2 करेंगे। तो n हमारा कितना है 70, 70 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 35। अब जो हमारा n/2 का मान आया है, अब हम संचयी आवृत्तियों में देखेंगे कि हमारा 35 किस में आ रहा है। तो 35 हम देखते हैं कि 13 में तो आएगा नहीं, ज्यादा हो रहा है, तो 35 हमारा आ जाएगा 39 में। जब 35 हमारा 39 में आएगा तो इसी के वर्गांतर को हम माध्यिका वाला वर्गांतर मान लेंगे। तो हमने जो L है, L बराबर माध्यिका वाले वर्गांतर की निम्न सीमा, तो यहां से हम निम्न सीमा ले लेंगे। अब बात करते हैं कि n/2 आपको पता चल गया, n बराबर 70 है, n/2 आपका 35 हो जाएगा। फिर हमें निकालना है f। अब देखो f क्या होती है, माध्यिका वाले वर्गांतर के नीचे की सभी आवृत्तियों का योग, यानी कि जहां पे हमने माध्यिका माना है तो माध्यिका वाले वर्गांतर की नीचे की सभी आवृत्तियों का योग। तो नीचे कौन कौन सी आवृत्ति है इसके, 10, 2 और 1, 10, 2, 12 और 1, 13, अर्थात जो हमारी संचयी आवृत्ति है यहां जो 13, यही हो जाएगी हमारी कैपिटल है। अब हम बात करेंगे ये Fm क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, जहां पे हमने मध्यांक माना है, माध्यिका मानी है, वही हमारे कहलाएगा स्मॉल m। अर्थात जो 26 है यहीं पे हमने माध्यिका मान माना है, तो हमारा स्मॉल f हो जाएगा 26। तो यहां लिख लो सारी चीजें। तो L बराबर कितना हो जाएगा 14.5, L बराबर हो जाएगा 14.5, F बराबर हो जाएगा जो हमारी कैपिटल F है, तो जहां मध्यांक मान माना है उसके नीचे की सभी आवृत्तियों का योग, तो F बराबर हो जाएगा 13। अब जो हमारी Fm है, Fm बराबर हो जाएगा 26, और जो Ci हमारा क्लास इंटरवल है ये 5 का डिफरेंस है, तो Ci बराबर हो जाएगा 5 और n/2 बराबर हो जाएगा हमारा 35। अब हम इस सूत्र में रख लेंगे मान। तो सूत्र क्या है, L प्लस, तो 14.5 L प्लस n/2, n/2 है 35 माइनस F 13/26 इंटू 5, 14.5 लिख लेंगे हम, प्लस 35 में से हमारे 13 जाएंगे, तो 5 में से 3 जाएंगे 2, और 3 में से 1 जाएगा 2, 26 इंटू 5। अब ये हमारा कितना है 14.5 धन 22 पंचे हो जाएंगे हमारे 110 वटे 26। अब 26 का हम भाग देंगे 110 में, तो भाग दे दो इसमें। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 13 का भाग देंगे, 13 चौको 52, 52 3 बचेंगे, दशमलव लगा देंगे, 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा हमारा 4.2। अब हम 14.5 में 4.2 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा 18.7 आंसर। ये हमारा निकल आया वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करना। तो इस तरीके से हम माध्यिका आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।